हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मम्प्स वायरस के बारे में। अभी जान लो हुआ क्या, यहाँ पर मैं लिख लिख के पढ़ा रहा था इतना सारा कंप्लीट कर देने के बाद जब चेक करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं था। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। जो लिख दिया है अब उसको ध्यान से देखो। मम्प्स, बस ध्यान से सुनते जाना। मम्प्स क्या है? मम्प्स, चलो मम्प्स क्या है? एक डिजीज़ है, मीजल मम्प्स रूबेला, ऐसा नाम सुना होगा। मम्प्स डिजीज़ है, उसमें होता क्या है? मम्प्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, एपिडेमियोलॉजी ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द मम्प्स। तो जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे क्या? एपिडेमियोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी में हम लोग क्या बात करते हैं? EHA, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है वो सब अलग लिखते रहे, वो सब सारी बात अलग में। एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट होता है। अच्छा बताओ एजेंट क्या होता है? वर्ड मतलब एजेंट क्या होता है इसमें? देखो ये क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस होता है। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब एक धागा है ना, एक थ्रेड, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, ठीक है। इसका फैमिली क्या होता है? ये सब माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, रटना पड़ेगा। मिक्सो वायरस होता है। क्या होता है बताओ? मिक्सो वायरस होता है। अच्छा, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? जैसे अच्छा, एक पेशेंट आया तुम्हारे सामने, आगे जैसे कोई सामने से, तुम डॉक्टर साहब हो, तुम्हारे सामने पेशेंट आया, कैसे बोलोगे कि इसको क्या है? मम्प्स है। तो तुम क्या देखोगे? वो जो पेशेंट आएगा वहाँ पर क्या रहेगा? पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, मतलब पैरोटाइटिस। एनाटॉमी का, क्लिनिकल एनाटॉमी जब पढ़े होगे बड़े चौरसिया में, उसमें भी दे रखा है। तो पैरोटाइटिस देखने को मिलेगा, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, है ना। अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि मम्प्स हो सकता है। और उसी को डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम डायग्नोस कैसे करेंगे? मम्प्स है, यहाँ पर वायरस हो सकता है। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या करेगा? सलीवा का सिक्रेशन करता है। तो हम क्या करेंगे? या तो सलेवा या तो सीमेन। सीमेन में कैसे पहुंचा होगा तुम ही सोच के बताओ। या तो सलेवा, दूसरा क्या है? सीमेन, और तीसरा क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तीसरा क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इन तीन जगह में हम लोग क्या करेंगे? वायरस को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मिल गया तो पता चल जाएगा अच्छा ये मम्प्स की वजह से हो रहा है, मम्प्स डिजीज है इसको। यहाँ तक क्लियर? कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। या फिर मान लो कोई एक आदमी है, एक आदमी है, ठीक है। डायग्राम, हाँ, ये एक आदमी है, इसने किसी भी प्रकार, अब इसको क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, मम्प्स वायरस से इन्फेक्शन हुआ। तो इसमें क्या होगा? एंटीबॉडीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ? एंटीबॉडीज बन जाएगा। कौन सा एंटीबॉडीज? IgM, ठीक है। अगर इसने किसी भी तरह का वैक्सीन नहीं लिया है पिछले 6 हफ्तों में, 6 वीक्स में, अगर मान लो कोई एक आदमी आया, उसने वैक्सीन ले लिया, जब उसने वैक्सीन लिया तो क्या होगा कि उसमें एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाएगा। IgM, है ना, IgM एंटीबॉडीज, है ना, वो बनेगा। तो वो वैक्सीन की वजह से बना है। लेकिन अब उस आदमी ने क्या, जो मम्प्स किस एज ग्रुप में होता है, ये सब सारा चीज़ तो इसमें बताया है। मम्प्स जो रहता है 6 to 9 एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। मतलब प्री स्कूल जो एज ग्रुप होता है ना, प्री स्कूल एज ग्रुप, उसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो अब इस एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो क्या हम बताने वाले थे कि हाँ, उसने वैक्सीन नहीं लिया है ना। वैक्सीन उसने अभी तक नहीं लिया है पर्सन ने। अच्छा, वैक्सीन नहीं लिया है, उसके बाद भी कौन सा एंटीबॉडीज देखने को मिल रहा है? IgM एंटीबॉडीज अगेंस्ट मम्प्स वायरस देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इन्फेक्शन उसको हुआ होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। तो हम लोगों ने डायग्नोसिस वाला पार्ट देख लिया। अच्छा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ही पहले कंप्लीट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। एजेंट कहने का मतलब क्या? एजेंट मतलब किसकी वजह से हो रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, वो सब सारा लिख दिया मैंने, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी, ये सब चीज़ समझा चुके हैं, है ना। इन्फेक्शन जो रहता है क्लिनिकल केसेस और नॉन सब क्लिनिकल केसेस, है ना। मतलब क्या? जैसे अच्छा पहले ये समझो, पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी कहने का मतलब क्या? मतलब ये है पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी कहने का मतलब सिंपल है कि क्या होगा? मम्प्स, एक जैसे एक पर्सन आया, पेशेंट आया, उसको क्या है? मम्प्स वायरस से इन्फेक्टेड है, पैरोटाइटिस वगैरह है। अब वो क्या करेगा? डिजीज को फैलाएगा, है ना। एक आदमी से दूसरे आदमी के फैलाएगा, है ना, स्प्रेड करेगा। तो वो कैसे करेगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, छींक दिया, है ना, छींका, स्नीज किया। तो उसने क्या किया? स्नीज करने के बाद जो तुम्हारा ड्रॉपलेट कहाँ गया जी? ड्रॉपलेट जो था, ड्रॉपलेट देखो डिफरेंस होता है ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। ड्रॉपलेट जो रहता है वो छींका, उसने ड्रॉपलेट हो गया। ड्रॉपलेट किसी और आदमी ने, हेल्दी पर्सन ने ले लिया, ठीक है, उसको इन्फेक्शन हो गया,
यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो मोड ऑफ द ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट, डायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन है। ठीक है, इन्वायरमेंट की बात करते हैं। किस इन्वायरमेंट में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है? विंटर, जैसे मीजल्स मम्स रूबेला जो रहता है ना, वो इसमें इन्वायरमेंट में वही लिखा रहता है कि विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग में देखने को ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी, मतलब कि अगर एक आदमी में सिम्टम्स अपीयर हो गए, उससे 4 से 5 दिन पहले तक वो डिजीज़ को फैला रहा है, और फिर अभी सिम्टम्स है, सिम्टम्स के 7 दिन बाद, 7 दिन ही है ना, ठीक है ना, सिम्टम्स के 7 दिन बाद तक वो डिजीज़ फैला रहा है। चलो 7 ही दिन है ना, हाँ 7 दिन तक वो डिजीज़ फैला रहा है। यहाँ तक क्लियर? इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी है। और इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ग्लैंड मैनिफेस्टेशन समझाया ना? एक्स्ट्रा ग्लैंड मैनिफेस्टेशन कहने का मतलब क्या है? जो सैलिवरी ग्लैंड के अलावा, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, टंग के नीचे सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, उनके अलावा और कहाँ कहाँ मम्स वायरस पहुँच सकता है? कहाँ कहाँ पहुँच सकता है आप ही बताइए। सबसे पहला आपका दिल टूट गया बेचारे का, कार्डियक, वहाँ जाएगा, कार्डाइटिस कर देगा, इन्फ्लामेशन इन दिल, है ना, कार्डाइटिस। पैनक्रियाज है ना, पैनक्रिएटाइटिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेस्टिस, है ना, उसमें इन्फ्लामेशन, ओके, ऑर्काइटिस, ओवरी में इन्फ्लामेशन, ओफ्राइटिस। तो ये सारे एक्स्ट्रा सैलिवरी ग्लैंड मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है, अच्छा क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं, है ना। क्लिनिकल फीचर, भाई पेशेंट आया तुम्हारे सामने, वो बता रहा है कि यहाँ पर स्वेलिंग है, पेन है, यूनिलेटरल हो सकता है मोस्ट कॉमनली, लेकिन बायलेटरल भी देखने को मिल सकता है। और फिर वो बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे कान में क्या है? दर्द है ना, दर्द हो रहा है कान में। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन जी बताइए। तो प्रिवेंशन के लिए हमें उसे देना पड़ेगा वैक्सीन। और वैक्सीन हम लोग कौन सा वैक्सीन देंगे जल्दी बताओ? इंट्रामस्क्यूलर 0.5 ml इंट्रामस्क्यूलर दे देंगे। ठीक है, और कौन से स्ट्रेन का वैक्सीन देंगे जो बहुत ही मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, और भी बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। जेरिल लिन स्ट्रेन, नहीं दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आएगा जेरिल लिन स्ट्रेन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कान खड़ा कर लो। 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, दो डोज देते हैं। ठीक है ना, और फिर ये कैसे दे सकते हैं? या तो MMR के थ्रू दे सकते हैं, मतलब मीजल मम रूबेला तीनों मिलाकर, है ना, या फिर MMR भी दे सकते हैं, मीजल मम रूबेला और वेरिसियोला जोस्टर जो होता है जिससे चिकन पॉक्स हो रहा था। तो 1 साल से बच्चा बड़ा हो गया है तो ये वाला वैक्सीन दे दो। ठीक है, ठीक है, 1 साल से ऊपर। या फिर दूसरा डोज कब देंगे? 4 से 6 साल का जब बच्चा हो गया है